हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीप अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स आपके अपकमिंग एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ क्लर्क मेंस के लिए। और ये जो वीडियो सीरीज़ शुरू हुआ इस चैनल पे, ये लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स इसमें कवर किए जाएंगे। 500 प्लस आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आप अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ रहे होंगे, तो इस वीडियो को आप एक तरीके से रिवीजन पर्पज़ के लिए देख सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स सब बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और जो भी करंट इशू रहता है उसको स्टैटिक से जोड़ के सवाल पूछा जाता है, काफ़ी डिटेल से पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस की फ्रेमिंग, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है एग्ज़ाम में, कि आप उसी चीज़ को पढ़ते हैं फिर भी वो सारे क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में गलत हो जाते हैं या फिर कन्फ्यूजन हो जाता है ऑप्शंस को देख के। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस चीज़ को जो पढ़ते हैं उसके हर एक पॉइंट को कवर करें, जो भी उससे रिलेटेड है, स्टैटिक पार्ट, उसके डिटेल पार्ट। तो ये सब कुछ इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए दिए जा रहे हैं इस वीडियो में, वो सब आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो वीडियो सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। लास्ट 6 मंथ के सभी करंट अफेयर्स मेंस ओरिएंटेड आपके अपकमिंग एसबीआई पीओ क्लर्क मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसे आप ज़रूर देखें एंड तक बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बायलिंगुअल में रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों। तो पहला सवाल है, रिसेंटली रैमन मैग्सेसे अवार्ड्स अवार्डेड टू 5 अवार्डी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो इट वाज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि कुछ ही दिनों पहले 5 शख्सियत को दिया गया था, 5 अलग अलग अवार्डी को दिया गया था, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1957। 1957 को रैमन मैग्सेसे, जो कि एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है, तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1957, ऑल्सो कॉल्ड एशियाज नोबेल प्राइज़। तो एनुअली ये हर साल दिया जाता है टू ऑनर फॉर्म, किसके मतलब इनको ऑनर किया जाता है, ये फॉर्मर फिलीपींस जो प्रेसिडेंट थे, फिलीपींस के प्रेसिडेंट रैमन मैग्सेसे, उनके नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है हर साल। एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। तो इस बार जो दिया गया 5 अवार्डी, जो 5 थे वो कौन कौन थे? तो बांग्लादेश की फिरदौसी कादरी, ये ज़्यादा नाम फेमस था क्योंकि इन्हें वैक्सीन साइंटिस्ट है ये बांग्लादेश की, ये लेडी फिरदौसी कारदोसी। तो इन्होंने फिरदौसी कादरी, तो इन्होंने जो कॉलेरा टाइफाइड के लिए वैक्सीन को बनाया था, तो ये बांग्लादेश की। उसके बाद जो दूसरा नाम है मोहम्मद अमजद सकीब, पाकिस्तान के, ये फिलिपिनो फिशर, ये फिलीपींस का। वाच डॉग इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया का ग्रुप है। और स्टीवन मुंशी। तो इन 5 शख्सियत और ग्रुप्स को दिया गया इस साल रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। बात करें इंडियंस की, तो टोटल अब तक 55 भारतीयों को दिया जा चुका है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। सवाल कुछ भी बन सकता है। जो सबसे पहले दिया गया था 1958 में विनोबा भावे को, 1958 को दिया गया था विनोबा भावे को सबसे पहले। और रिसेंटली जो था 2019 में रवीश कुमार को दिया गया था, एनडीटीवी के न्यूज़ एंकर रवीश कुमार जो पत्रकार हैं, उन्हें दिया गया था। और भी जो फेमस पर्सनैलिटी हैं जो इंडिया से हैं, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, आर के लक्ष्मण कार्टूनिस्ट, सोनम वांगचुक, इन सभी को भी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा चुका है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। दूसरा सवाल है, नभा पावर वॉन 2 CII अवार्ड्स, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एनर्जी एक्सीलेंस अवार्ड इज सब्सिडियरी ऑफ विच पावर, विच कंपनी? तो नभा पावर को 2 पुरस्कार मिला है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एनर्जी एक्सीलेंस अवार्ड, ये किस कंपनी का सब्सिडियरी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, इसको दिया गया फॉर रामागुंडम, जो सोलर पावर प्लांट है उसके लिए, उस कैटेगरी में, पावर कैटेगरी में इसको दिया गया नभा पावर को। ये NTPC का ही सब्सिडरी है। NTPC की बात करें तो ये महारत्न कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU है NTPC। और NTPC बना रहा है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जो कि रामागुंडम में है। और NTPC बना रहा है फोटोवोल्टाइक सोलर पावर प्लांट सीमाद्री, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो नभा पावर NTPC का ही सब्सिडरी है। बात करें अगर पावर ग्रिड की, तो पावर ग्रिड को भी एक अवार्ड दिया गया कुछ ही दिनों पहले। इट वॉन द टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड, टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड ये दिया गया पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड भी नवरत्न कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है।
तीसरा सवाल है, विच कंपनी टॉप द लिस्ट ऑफ ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट रिलीज बाय रोबो बैंक। तो ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में कौन सा कंपनी टॉप पर रहा, रैंकिंग नंबर 1 पे रहा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लैक्टेलिस। तो फ्रांस बेस्ड लैक्टेलिस जो है, इसने इस सूची में टॉप पर रहा, ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में टॉप 1 पे रहा। भारत की तरफ से जो अमूल है, ये इसको रैंकिंग में दिया गया 18th रैंक, तो 18वें रैंक पर रहा अमूल। अमूल जो गुजरात कॉर्पोरेशन मिल्क फेडरेशन, तो इसको ये करता है अमूल। तो अमूल को दिया गया ऑल ओवर वर्ल्ड रैंकिंग 18, और नेस्ले को दिया गया, नेस्ले स्विट्ज़रलैंड का है, इसको रैंक 2nd पे रखा गया। तो लैक्टेलिस जो कि फ्रांस बेस्ड है, तो ये टॉप किया रैंकिंग में ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में, जिसकी रिलीज़ किया गया रोबो बैंक के द्वारा। और बात करें अमूल मतलब इंडिया की, तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी है दुनिया भर में। और न्यूजीलैंड जो है ये टॉप मिल्क एक्सपोर्टर कंट्री है, और चाइना जो है टॉप मिल्क इंपोर्टिंग कंट्री है। और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1973 में गुजरात के आनंद में। इसके एमडी कौन है, आर.एस. सोडी। अगला सवाल है, रिसेंटली 3 कंट्रीज ज्वाइंट फर्स्ट बैच ऑफ न्यू मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स एनडीबी, ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, विच इज़ नॉट अमंग देम। 3 देश अभी ज्वाइन किए हैं एज अ न्यू मेंबर फॉर ब्रिक्स। कौन सा वो देश नहीं है, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4, पाकिस्तान। तो अभी 3 देश नए मेंबर बने हैं ब्रिक्स एनडीबी के, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। तो 3 देश कौन कौन से हैं, उरुग्वे, बांग्लादेश और यूएई। तो ये तीनों देश अभी बने हैं, हैज़ ज्वाइन द फर्स्ट बैच ऑफ न्यू मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स एनडीबी। ब्रिक्स क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स ग्रुप है 5 देशों का। और ब्रिक्स बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका है शंघाई में, शंघाई में है ब्रिक्स बैंक का। फाउंडेड कब हुआ था, 2015 में। 2015 में ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई थी। और प्रेसिडेंट कौन है, मैक्रोस ट्रोजेयो। मैक्रोस ट्रोजेयो इसके प्रेसिडेंट है ब्रिक्स बैंक के। अगला सवाल है 5वां, एपीडा क्या है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एपीडा साइंस एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स तो एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स के साथ एपीडा ने एमओयू साइन किया है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स कहाँ है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स इसका हेडक्वार्टर है आपको हैदराबाद में, ऑप्शन बी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। और बात करें तो मिलेट्स की, तो संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशन, इसने 2023 को डेडिकेट किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये भी आप ध्यान रखिए, 2023 जो है इसको यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डेडिकेट किया है 2023। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। As per World Social Protection Report 2022, 4.1 बिलियन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो कि 52% है, डोंट हैव सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, तो सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22, ये रिपोर्ट जारी किसने किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जारी किया, सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ये कहता है कि जो दुनिया की लगभग आधी आबादी है 4.1 बिलियन, तो इसके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है। दिस पॉपुलेशन लैक्स सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। बात करें तो ILO की, तो ILO का हेडक्वार्टर है जिनीवा में, जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, गाय राइडर, GUY, गाय राइडर इसके डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। With which country Indian Army, India's Alpha Designs signed 100 crore contract for procurement of 100 Sky Striker, a kind of suicidal drones। तो Sky Striker एक suicidal drone है। तो किस देश के साथ इंडियन आर्मी ने साइन किया है 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ 100 स्काई स्ट्राइकर सुसाइडल ड्रोन्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इज़राइल। तो भारत ने इज़राइल इंडियन आर्मी
जो इंडेस अल्फ़ा डिज़ाइन है उसका, इसने साइन किया है 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इसराइल के साथ 100 स्काई स्ट्राइकर के लिए, जो कि एक सुसाइडल ड्रोन है। विच IIT डेवलप्ड ई सोर्स एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म ट्रैक ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट को ट्रैक करने के लिए किस IIT ने ई सोर्स को डेवलप किया है, बनाया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने डेवलप किया है ई सोर्स एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म टू ट्रैक ई वेस्ट। IIT मद्रास ने बनाया है नियो बोल्ट भी, नियो बोल्ट। ये पहला इंडिजिनस मोटराइज व्हील चेयर है, पहला इंडियन इंडिजिनस मोटराइज व्हील चेयर है, जिसको भी बनाया किसने? IIT मद्रास ने। नियो बोल्ट एक मोटराइज व्हील चेयर है और ई सोर्स को भी बनाया है IIT मद्रास ने। वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व्ड ऑन 2 सितंबर, ऑब्जर्व्ड बाय इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी बेस्ड इन, तो अंतर्राष्ट्रीय नारियल संस्था कम्युनिटी जो है संगठन, ये किस देश में है? तो वर्ल्ड कोकोनट डे जो ऑर्गेनाइज करता है, जो कि 2 सितंबर को है, इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो जकार्ता में इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी का हेडक्वार्टर है। और जो भारत में कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट सबसे ज़्यादा है, केरल हो गया, गोवा, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, तो ये सारे जो भी कोस्टल स्टेट्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा केरल प्रोड्यूस करता है कोकोनट। और वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व किया जाता है 2 सितंबर को। विच यूनियन टेरिटरी स्टेट्स रिसेंटली सेलिब्रेटेड 5 डे लॉन्ग सोलुंग फेस्टिवल, सोलुंग फेस्टिवल किस राज्य ने मनाया? ये सितंबर में होता है, इसको मनाया गया अरुणाचल प्रदेश, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। सोलुंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय अरुणाचल प्रदेश। बात करें अरुणाचल प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व्स है, नामदापा, पखुई, कमलांग, तो ये सारे टाइगर रिजर्व्स अरुणाचल प्रदेश में हैं। PM मोदी चेयर्ड प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, इट वाज विच एडिशन? तो रिसेंटली इन्होंने बैठे की प्रगति, जिसका नाम फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, कौन सा संस्करण था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 37। सो इट वाज द 37th एडिशन ऑफ प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो कुल 8 प्रोजेक्ट्स और एक स्कीम जो कि है वन नेशन वन कार्ड, और बाकी प्रोजेक्ट्स पे इम्प्लीमेंट करने और उसको जल्दी पूरा करने के लिए ये बैठक किया गया। तो प्रगति क्या है? एक तरह का इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म है, जो कि स्टेट और कंट्री सेंट्रल लेवल पे भी काम करता है। तो प्रगति इज एन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म। उसका 37वां एडिशन था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने बैठक में हिस्सा लिया। विच हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू गिव फ्री वाटर कंजम्पशन अप टू 16,000 लीटर्स टू इट्स पीपल? तो कौन सा ऐसा पहला राज्य बना जो कि बिना चार्ज, किसी चार्ज के, अपने मतलब जो हाउस होल्ड को 16,000 लीटर पानी देने का ये घोषणा किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोवा। तो गोवा इज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गिव फ्री वाटर विदाउट एनी चार्जेस कंजम्पशन अप टू 16,000 लीटर्स टू इट्स पीपल। नेवीज ऑफ इंडिया एंड अल्जीरिया कंडक्टेड फर्स्ट एवर मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन विच लोकेशन? तो इंडिया और अल्जीरिया की नेवीज़ ने पहला मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किया, तो इसका वेन्यू क्या था, कौन, इसका लोकेशन क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी में इंडिया और अल्जीरिया की नेवीज़ ने पहला मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किया। और रिसेंट जितने भी मिलिट्री डिफेंस एक्सरसाइज है उसका एक अलग वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं, कुछ ही दिनों पहले अपलोड किया गया था। उसमें सभी लास्ट के 6-7 महीने के जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए हैं उस सब के बारे में बताया गया है। निर्मला सीतारमन लॉन्च्ड माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो किस राज्य में माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। सो त्रिपुरा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी पैड्स एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड सेफ्टी पे ये प्रोग्राम है जिसको त्रिपुरा में लॉन्च किया गया, और इसका इनिशिएटिव लिया नाबार्ड ने। तो इस इनिशिएटिव का जो जिम्मा लिया है वो है नाबार्ड ने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड
इन मोर देन 700 डिस्ट्रिक्ट्स। और ऑल्सो त्रिपुरा में ये लॉन्च किया गया माई पैड माई राइट। विच एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स हेल्ड इन साउथ चाइना सी। तो कौन सा संस्करण था जी सिम्बेक्स का जो कि साउथ चाइना सी में हुआ 2021 में? इसका सही जवाब होगा 28। तो देखिए सवाल 3 तरीके से बन सकते हैं। आपसे ये पूछा जाए कि सिम्बेक्स भारत और किन देश के बीच होता है। दूसरा सवाल होगा कि सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर का जो एक्सरसाइज है वो कहाँ हुआ। और तीसरा सवाल ये बन सकता है कि ये कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था। इंडिया सिंगापुर जो मैरीटाइम एक्सरसाइज किया सिम्बेक्स, ये हुआ आपको साउथ चाइना सी में, और ये था इसका 28वां संस्करण, 28 एडिशन। लोवलिना बोरगोहेन वॉन ब्रोंजे मेडल अंडर विच कैटेगरी एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस कैटेगरी में ब्रोंजे मेडल जीता लोवलिना बोरगोहेन ने? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 69 केजी कैटेगरी वोमेंस वाटरवेट इवेंट। बॉक्सर हैं ये, लोवलिना बॉक्सर हैं। तो टोक्यो ओलंपिक्स पे भी एक अलग वीडियो है, पूरे डिटेल में उसमें बताया गया है सब कुछ, उसे आप देख सकते हैं और ज़रूर देखिए। उन सभी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो टोक्यो ओलंपिक्स पे भी वीडियो बनाया गया है। तो ये जो लोवलिना बोरगोहेन असम की हैं, 69 केजी कैटेगरी वुमेंस वाटरवेट इवेंट बॉक्सिंग में इन्होंने जीता था ब्रोंजे मेडल। और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया समग्र शिक्षा अभियान, असम राज्य का जो ये है समग्र शिक्षा अभियान, उसका ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेटेड शिक्षा पर्व 2021 फ्रॉम विच डेट। तो शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा पर्व कब से कब ऑर्गेनाइज ऑब्जर्व किया, किस लिए? तो जो शिक्षकों का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए, उसके ऑब्जर्व में शिक्षा पर्व मनाया गया मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ये कब मनाया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5 से 17 सितंबर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, शिक्षा मंत्री अभी कौन है भारत के। तो 5 से 17 सितंबर के बीच ये शिक्षा पर्व मनाया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपको बताना है अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडियन मेडल टैली ऑफ टोक्यो पैरालंपिक गेम्स। अब टोक्यो पैरालंपिक गेम में भारत का रैंकिंग क्या था मेडल टैली मेडल टेबल में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 24। तो कुल 19 मेडल भारत ने जीते पैरालंपिक्स में। ओलंपिक के बाद ही होता पैरालंपिक्स टोक्यो में। तो 19 मेडल के साथ जो भारत का रैंकिंग था मेडल टैली में वो था 24। और मेडल टैली में जो टॉप पे रहा वो रहा चाइना। तो चाइना सबसे टॉप पे रहा मेडल टैली में। टोक्यो पैरालंपिक्स पे भी एक अलग वीडियो है, उसे भी आप देख सकते हैं, पूरे डिटेल में उसमें बताया गया है। Which has become first South Asian city to launch first ever CAP Climate Action Plan। तो कौन सा पहला साउथ एशियन सिटी बना लॉन्च करने के लिए CAP क्लाइमेट एक्शन प्लान? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुंबई। तो मुंबई बना पहला साउथ एशियन सिटी टू लॉन्च फर्स्ट एवर कैप क्या है? क्लाइमेट एक्शन प्लान। एजुकेशन मिनिस्ट्री कॉन्फर्ड AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड टू हाउ मेनी फैकल्टी मेंबर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो कुल कितने फैकल्टी को दिया गया AICT विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 17। कुल 17 फैकल्टी मेंबर्स जो कि इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन से हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया AICT विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड्स बाय एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। भूपेंद्र यादव एनवायरनमेंट मिनिस्टर है लॉन्च्ड प्राणा क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़ टू मॉनिटर एयर पॉल्यूशन इन हाउ मेनी सिटीज़। तो कितने शहरों में ये प्राणा लॉन्च किया गया पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़, तो एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 132। तो
कुल 132 शहरों में जो एयर पॉल्यूशन है उसको मॉनिटर करने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया प्राणा, जिसका फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। 132 शहरों में लॉन्च किया गया बाय एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जो कि राज्यसभा से हैं, राजस्थान से। और इसके साथ साथ इन्होंने इनॉग्रेट किया पहला स्मॉग टावर, फर्स्ट स्मॉग टावर ये कहाँ इनॉग्रेट किया? आनंद विहार में, नई दिल्ली के आनंद विहार में पहला स्मॉग टावर इन्होंने इनॉग्रेट किया। और इसका जवाब होगा इस क्वेश्चन का 132 शहरों में प्राणा टू मॉनिटर एयर पॉल्यूशन इसको लॉन्च किया गया। टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च्ड विच प्रोग्राम इन ऑल इट्स गवर्नमेंट स्कूल्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो स्वरोजगार है, उद्यमी है, उसको बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने कौन से प्रोग्राम को लॉन्च किया सभी सरकारी स्कूलों में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर जो 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र हैं उनके लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया, बिजनेस ब्लास्टर्स इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली सरकार के जो उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने ये इसकी घोषणा की थी। विच ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया इज अमंग वन ऑफ द विनर्स ऑफ द यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2021। तो यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज, तो भारत की तरफ से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ये पुरस्कार दिया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, NIOS। NIOS क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। आप ज़रूर इसके बारे में सुने होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS को ये पुरस्कार दिया गया, यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2021। और दिया कब गया ये? इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो कि 8 सितंबर को होता है। 8 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड प्रेसिडेंट कलर टू इंडियन नेवल एविएशन एट विच INS इन डैबोलिम गोवा में है। तो रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट, इन्होंने प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट कलर। प्रेसिडेंट कलर क्या होता है? एक हाईएस्ट ऑनर होता है जो कि मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है इंडियन नेवी में। तो ये दिया गया आपको INS हंसा जो कि डैबोलिन में है। डैबोलिन कहाँ है? गोवा में। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड प्रेसिडेंट कलर टू इंडियन नेवल एविएशन एट INS हंसा इन डैबोलिम। तो ये था करंट अफेयर्स सीरीज़ का पहला वीडियो, पहला पार्ट। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। आपने पढ़े होंगे करंट अफेयर्स, लेकिन क्वेश्चन का फ्रेमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि आप कंफ्यूज ज़रूर होंगे अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस उस तरीके से फ्रेम किए गए हैं जो मेंस ओरिएंटेड है। तो वीडियो आपको आप लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।